नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश की सियासत में इन दिनों अधिकारियों और मंत्रियों के बीच बयानबाजी को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अफसर शासक बन गए हैं वाले बयान के बाद जो है उठे विवाद पर अब खुद विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वे उम्र में छोटे हैं और किसी भी तरह के टकराव या विवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी आईपीएस अधिकारी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिमाचल की जनता का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के अधिकारों को लेकर दिए गए बयान और उससे जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे टकराव की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि वे उम्र, पद और अनुभव में खुद को छोटा मानते हैं और सभी का सम्मान भी करते हैं, लेकिन जनता के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी दोहराया कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी भूमिका भूलकर शासक बनने की कोशिश करता है तो जनप्रतिनिधित्व को जो है ये कर्तव्य बनता है कि उसे उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियां याद दिलाई जाए। और क्या कुछ कहते हैं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, आइए सुनते हैं। I have highest regard for the IAS Association. I have highest regard for the IPS Association. मगर मैं तो भैया, मेरे पास तो पहले भी कोई IPS ऑफिसर नहीं था और हिमाचल प्रदेश के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उनको किसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो मैं तो बिना पुलिस की सुरक्षा के भी रह सकता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है प्रदेश के लोगों का समर्थन है, प्यार है, आशीर्वाद है, वो मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तो मुझे और किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। जो विड्रॉ करना है वो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मैंने तो कल भी कहा कि मैं उम्र में भी सबसे छोटा हूँ और रुतबे में भी सबसे छोटा हूँ और कद में भी सबसे छोटा हूँ। तो मैं किसी के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। मेरे लिए सब सामान्य है, सब मेरे लिए उम्र में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं। मैं सबसे अच्छी चीज़ सीखना चाहता हूँ और सबसे अच्छे जो उनके अच्छे गुण हैं उसको हम लेने की कोशिश करते हैं। पब्लिक लाइफ में यही होना चाहिए। मगर जो प्रिंसिपल्स है, जो मॉरल्स है, जो एथिक्स है, जो मुझे संस्कार मिले हैं, उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसी से ही व्यक्ति की आइडेंटिटी प्राप्त होती है। जो एथिक्स है, जो मॉरल्स है, जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रदेश के लिए हमारी सोच है, उस पर मैं ज़िंदगी भर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। यही मैं इसमें कहना चाहता हूँ। अगर पूछेंगे तो मैं बात करेंगे। आई डोंट वांट टू एस्केलेट इट फर्दर, बट अगर पूछेंगे तो इस विषय में मेरी स्थिति स्पष्ट है और यहाँ पर भी मुझे बात करनी होगी, मैं निश्चित तौर से करूँगा। जैसे मैंने कहा है कि प्रदेश के हित मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। जहाँ पर भी जो कोई भी बात करनी होगी, वेदर इट इज़ हियर, वेदर इट इज़ इन दिल्ली, I will always take up the matters. I will always take up the matter of people of हिमाचल प्रदेश। मेरी सबसे बड़ी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रति है और मुझे कहीं पर भी लगेगा कि कोई भी हिमाचल के लोगों के हित कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो विक्रमादित्य सिंह उस आवाज़ को निरंतर हमेशा उठाता रहेगा। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं तो उस पर अपनी स्थिति पिछले कल स्पष्ट कर चुका हूँ कि हम सबका सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, विच इज़ अ फेडरल रिपब्लिक, जिसमें केंद्र सरकार का अपना दायित्व है, प्रदेश सरकार का अपना दायित्व है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत जो अधिकारी हिमाचल में आते हैं, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, उनका हम मान सम्मान दिल की गहराइयों से करते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो अपनी सर्विसेज को यहाँ पे डिस्चार्ज करने के लिए हिमाचल के अंदर आ रहे हैं।
मैंने सिर्फ ये बात करी है कि हमें सर्विसेज को सबसे पैरामाउंट रखना है, सबसे ऊपर रखना है। हमको ये जहन अपने मन में ये जहन रखना है कि सर्विस ऑफ द पीपल इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। उसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। और अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमको होते हुए दिख रहा है तो निश्चित तौर से एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उस आवाज़ को उठाना मेरा दायित्व है। इसीलिए हम इस कुर्सी के ऊपर है, इसीलिए प्रदेश की जनता ने हमें चुना है कि अगर कोई कमियां दिख रही है या अगर इस तरीके की कोई चीज़ हमको हमारे जहन में आ रही है तो उसको हमें उठाना है। तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी से कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते। सबका अपना अपना दायित्व है, अपना अपना जिम्मेवारी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स एग्जीक्यूटिव की अपनी जिम्मेवारी है, लेजिस्लेचर की अपनी जिम्मेवारी है, जुडिशरी की अपनी जिम्मेवारी है, और जो फोर्थ फ्रंट है जो आप लोग हैं मीडिया वाले, आपकी अपनी जिम्मेवारी है। सबका अपना अपना जो रोल है वो डिफाइंड है और वो पूरे तरीके से समाज में बटा हुआ है। मगर जब ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाती है एक से दूसरे में तो वो एक खतरे की बात हो जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही है, बिल्कुल साफ कही है कि मैं आज भी अपने बात पे पूरे तरीके से अडिग हूँ। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के इंटरेस्ट, हिमाचल के हितों की बात है, मैं उस पर अपनी आवाज़ को उठाऊंगा। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ और कुर्सी पे नहीं भी हूँ, मेरा दायित्व है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हिमाचल के लोगों की आवाज़ जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं उसको उठाना मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। बट एट द सेम टाइम हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। मगर मैंने पहले कहा कि कोई भी जो है पब्लिक सर्वेंट अपने को शासक बनने की भूल ना करे, और अगर करेगा तो उसको हम याद दिलाते रहेंगे। ये हमारा दायित्व है और इस निर्वहन से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस इशू को उठाया, उससे तो ये छोटा ही प्लेटफॉर्म था। उन्होंने तो पूरे सार्वजनिक मंच के ऊपर जो है इस बात को उठाया है। तो हम सबका सम्मान करते हैं, जितने सब बड़े लोग हैं हम सबका सम्मान करता हूँ। मैं तो सबसे उम्र में भी सबसे छोटा हूँ, तो मैं किसी के ऊपर कोई विवादित ना टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना किसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मगर मैं सच चाहता हूँ कि हम इस विषय को मैं जहाँ पर भी होगा मैं उठाता रहूँ। तो सुना आपने, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारत एक संघीय गणराज्य है जहां हर संस्था और हर पद की जिम्मेदारी संविधान के तहत तय होती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे बिना किसी पुलिस सुरक्षा के भी रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें हिमाचल प्रदेश की जनता का पूरा समर्थन, प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि चाहे शिमला हो या दिल्ली, वे हर मंच से हिमाचल प्रदेश के लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही है और जहां भी उन्हें लगेगा कि हिमाचल के हितों से समझौता हो रहा है, वहां वे लगातार आवाज उठाते रहेंगे। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अफसर शासक बन गए हैं वाले बयान के बाद जो है प्रदेश की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट के 2 मंत्री जगत नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह इस बयान पर असहमति जता चुके हैं। मामले में आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन भी सामने आ गई है। मंत्रियों के बीच जुबानी जंग से सरकार के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगी है। इसे लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे याद है तो लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के आईएएस वो 2016-17 में 15-16 में आए थे लास्ट। उसके बाद कोई हमारे आईएएस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से नहीं आए। यूपीएससी की परीक्षा होती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग इसमें बैठते हैं और करीबन पर ईयर जो है करीबन 200 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। पूरे देश में लाखों लोगों में करीबन 34 लाख 35 लाख लोग मिनिमम जो है एग्जाम देते हैं और उनको कैडर जो है वो एलोकेट होता है। हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो कई दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो बाहरली स्टेट्स में, हमारे हिमाचल के आईएएस अधिकारी जो यूपीएससी से चुन के आए
उसमें चुने गए हैं वो दूसरी स्टेट में सेवाएं दे रहे हैं। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे अधिकारी सेवा दे रहे हैं, जो बाहरली, वो नो मैटर व्हाट कौन से उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूँ कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। हो सकता है वो जो फंड की बात करी है कि फंड जो है वो प्रॉपर एलोकेशन जो है वो नहीं हो रही है। फाइनेंस आपको पता है, फाइनेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे मैनेज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है आज की डेट में। और ये बोलना है, स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में। और आज तक हमारे मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बाहरली स्टेट के सर्व कर रहे हैं, चाहे वो सीईओ हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं। आज तक हमारे को तो कोई दिक्कत आई नहीं किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अभी तो किसी भी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश के। तो एक होता है काम कराने का भी एक टैक्ट होना चाहिए, न केवल अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर हम लोग डाल दें, ये उचित बात नहीं है। अधिकारियों का मनोबल जो है वो भी गिरता है और सरकार की जो छवि है वो भी एक कहीं ना कहीं धूमिल होती है। क्योंकि काम कराना आना चाहिए, बात यह है अगर आप काम कराना जानते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अधिकारी लीगल काम कभी रुकता होगा। तो सुना आपने, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अधिकारी किस राज्य से है इसे लेकर बहस करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि कोई मंत्री काम नहीं करवा पा रहा है तो इसके पीछे उसकी कार्यशैली या फंड की कमी जैसे कारण भी हो सकते हैं। हर बात के लिए अधिकारियों को दोष देना उचित नहीं है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद अब ये देखना अहम होगा कि अधिकारियों और सरकार के बीच चल रही ये बहस पर आगे क्या रुख सामने आता है और क्या ये विवाद यही थमता है या आने वाले दिनों में और तूल पकड़ता है। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।